इतनी मौतें क्यों हो रही हैं इतनी ज़्यादा है, कुछ कहेंगे इस पे? होती रहती है भैया, बाहर कौन सा होती नहीं है। जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कई बार मैंने एम्बुलेंस को आते जाते देखा, और उसमें आशा किरण के ही लोग होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा मेंटली डिसेबल, वही बच्चे होते थे उसके अंदर। आप अंदर काम करती हैं? क्या काम करती हैं? भैया मैं कुछ नहीं करती। नहीं, थोड़ा सा तो बताइए, अंदर इतनी मौतें हो रही हैं, क्या कह रहे हैं? बाहर भी तो होती रहती है ना। रेस्टोरेंट है मेरा खुद का सामने, तो यहाँ से कभी कभी खाना भी लेने आते थे ये लोग। हमने पूछा भी था, मैंने कहा ये हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे ऐसा, तो उन्होंने कोई ढंग से रेस्पॉन्स ही नहीं किया उन्होंने। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है आशा किरण मंदबुद्धि विकास गृह, दिल्ली का इकलौता होम शेल्टर जहां पर मानसिक बीमारी से ग्रसित लोगों को रखा जाता है। दिल्ली सरकार इसे चलाती है। मैं आज इसकी बात क्यों कर रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। अभी हम मौजूद हैं रोहिणी के इस होम शेल्टर पर जिसका नाम आशा किरण है। अभी जुलाई में यहाँ 14 मौतें हुई, जुलाई की बात कर रहा हूं। अगर फरवरी से जुलाई तक की बात करूं तो एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कुल 25 मौतें इस होम शेल्टर में हो चुकी हैं। नाम इसका आशा किरण है, मगर ऐसा लगता है जैसे सबकी आशा यहाँ आकर थम जाती है, रुक जाती है, आशाएं खत्म हो जाती हैं। क्या कारण है उसके लिए कई लोग या कई एजेंसीज, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उनको दस्त और इस तरीके की कुछ बीमारियाँ थीं जिस वजह से हुआ है। मगर जो दिल्ली सरकार की मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने कहा कि वास्तविकता में क्या कारण रहा इन मौतों के पीछे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता लगेगा। सुनिए आतिशी ने क्या कहा। ये खबर सामने आई है कि जुलाई के महीने में आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स में 14 डेथ्स हुई हैं। इसमें से 13 एडल्ट्स हैं और 1 माइनर है। इन 14 डेथ्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं, लेकिन इनमें से जो 14 डेथ्स हुई हैं उसमें से जो कई इंटेलेक्चुअली चैलेंज पर्सन्स हैं उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ भी थी। लेकिन ऐसी 14 डेथ्स 1 महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट, जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में किसी भी अफसर की, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो केयर गिवर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मैं दिल्ली के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि अगर निकला कि इनमें से कोई भी डेथ अवॉइडेबल रीजन से हुई है, कोई भी डेथ नेग्लिजेंस के कारण से हुई है, कोई भी डेथ अगर किसी मेडिकल कारण जो अवॉइडेबल थे उनके कारण से हुई है, तो किसी भी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर सरकारी कार्रवाई के अलावा सरकार खुद पुलिस इंक्वायरी करेगी। मेरा नाम नवीन है भाई। यहीं रहते हैं? हाँ, बस पास में रहता है। पास में ही रहते हैं। ये आशा किरण शेल्टर है जहाँ पे मानसिक बीमार लोगों को रखा जाता है। अभी यहाँ एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है, 14 लोगों की मौत हुई है जुलाई में, ऐसा कहना है। आप कुछ ऐसा नोटिस करते हैं यहाँ पे? भाई ऐसे नोटिस तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ एक चीज़ नोटिस करें कि यहाँ से ना हर दिन एम्बुलेंस आती थी, मतलब हर दिन जाना एम्बुलेंस का, हर दिन आना एम्बुलेंस का। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम थी शायद, इस वजह से हर दिन एम्बुलेंस का आना जाना चल रहा था। और मैंने भी एक अब देखा, जब मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कई बार मैंने एम्बुलेंस को आते जाते देखा, और उसमें आशा किरण के ही लोग होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं थोड़ा सा मेंटली डिसेबल, वही बच्चे होते थे उसके अंदर। अब क्या कारण नहीं था वो तो हमें भी नहीं पता डिटेल में। आपने एम्बुलेंस को आते जाते देखा एम्बुलेंस को। आशा किरण होम शेल्टर समाज कल्याण विभाग के अंदर आता है, जिसके मंत्री थे राजकुमार आनंद, जिन्होंने 10 अप्रैल को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस पद को किसी को भी नहीं दिया है। इस पदभार को किसी ने अब तक नहीं संभाला, तो हेड का पद खाली है। जो इस समय
भरा हुआ होना चाहिए था। आप अंदर काम करती हैं? क्या काम करती हैं? भैया मैं कुछ नहीं करती। नहीं, थोड़ा सा तो बताइए, अंदर इतनी मौतें हो रही हैं, उन पे कुछ तो बोलिए, अंदर का सब ठीक है कि नहीं? बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता भी यहाँ पहुँची और अंदर जाने की कोशिश की, मगर उनका कहना है कि गेट ही बंद कर दिए गए हैं, कोई अंदर नहीं जाने देता, ना देखने देता है कि क्या चल रहा है। उनका कहना था कि बच्चों को खाना पीना भी नहीं मिल रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, ये आशा किरण जो दिल्ली सरकार की यूनिट है, जहां पे दिव्यांग लोगों को कहा जाता है कि सरकार की ओर से सहारा दिया जाता है, उनको रखा जाता है, उनकी देखभाल के नाम पे ये पूरा सेंटर चलता है। परंतु ये शेल्टर लगातार यहाँ मौतें हो रही हैं। पूरे 2024 के अंदर यहाँ 27 लोग, 27 बच्चे, 27 दिव्यांगजन खत्म हो चुके हैं, उनकी मौत हो गई है। किस कारण से, क्या दुर्घटना हुई? जुलाई माह के अंदर ही 17 लोग, हमारी जानकारी में 13 तो अखबार में आए हैं, 17 लोग यहाँ पे मर चुके हैं। कारण प्रशासन बता नहीं रहा, एसडीएम की इंक्वायरी क्या कह रही है कुछ पता नहीं चल रहा। खुद गेट बंद करके सभी अधिकारी बैठे हैं, किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। हम जो सामाजिक लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हमें तक अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और हम यह देख नहीं सकते कि बच्चों को, हमारे पास जो जानकारी मिली है, उन्हें गंदा पानी मिलता है पीने के लिए, उनको भोजन नहीं मिलता, उनको इलाज नहीं मिलता, और आखिरकार वो जाकर के अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं बच्चे। ये इंक्वायरी बैठनी चाहिए और सारे अधिकारी जो इस पूरी प्रक्रिया में कल्प्रिट हैं, उन पे अपराध लगना चाहिए, उनका हत्या का अपराध उनके ऊपर लगना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। 2015 में कैग ने भी इस शेल्टर होम की फंक्शनिंग पर बड़े सवाल उठाए थे। उन्होंने बताया था कि 2009 से 2014 के बीच में 148 मौतें इस होम शेल्टर के अंदर हुई थी। 2017 में आई एक रिपोर्ट और ने भी इस पर बड़े सवाल उठाए थे। तो सवाल पहले से भी उठते रहे हैं इसकी फंक्शनिंग पर कि मौतें पहले भी होती रही हैं, इस समय भी हो रही हैं, अंदर जाने नहीं दिया जाता है। बड़े सवाल प्रशासन और सरकार पर उठते हैं। क्या नोटिस करते हैं इधर क्या चल रहा है, इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? में तो आया था, बट हमें भी मतलब इसका कारण पता नहीं चला कि हुआ कैसे है। अच्छा, बस सुनने में ही आता है। सुनने में बस आ ही रहा था कि हाँ कभी ये हो रहा है, कभी ये हो रहा है। कुछ ऐसा नोटिस नहीं करते? कभी कोई अंदर के व्यक्ति से बात हुई हो, उन्होंने बताया हो कि अंदर कोई दिक्कत? मेरे खुद की शॉप है, रेस्टोरेंट है मेरा खुद का सामने, तो यहाँ से कभी कभी खाना भी लेने आते थे ये लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवा है। शिवा? हाँ। तो आप यहीं के रहते हैं? हाँ, मैं यहीं का रहता हूँ। हाँ, क्या कह रहे थे आप? खाना लेने आते थे, कभी कभी साफ़ हो गया, साफ़ लेने आता, कभी खा के भी जाते थे। तो हमने पूछा भी था, मैंने कहा ये हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे ऐसा? तो उन्होंने वही कोई ढंग से रिस्पॉन्स ही नहीं किया, उन्होंने कुछ बताया नहीं कोई भी बातचीत के अंदर? बस यही है कि बीमारियाँ हो रहा है, बीमारियाँ चल रही हैं, हो रहा है, बीमारियाँ चल रही हैं। हाँ, यही कारण। ये स्थानीय निवासी शिवा हैं हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि उन्होंने भी बात करने की कोशिश करी, उनके रेस्टोरेंट पर लोग आते थे मगर कुछ खास जवाब नहीं दिया, बीमारियां हैं कहकर टाल दिया। करती हैं अंदर ही काम करती हैं? अंदर सब ठीक चल रहा है? हाँ सर ठीक है। अभी ये इतनी मौतें क्यों हो रही हैं, इतनी ज़्यादा है? कुछ कहेंगी इस पे? होती रहती है भैया, बाहर कौन सा होती नहीं है। नहीं मतलब इतनी 14 मौतें हुई हैं जुलाई में। नहीं, बाहर भी तो होती रहती एक है। सेकंड रुक जाइए आप। नहीं, मतलब क्या कह रहे हैं? बाहर भी तो होती रहती है ना। बाहर भी होती रहती है, मतलब अंदर कुछ तो होगा, ये बीमारी है कोई और दिक्कत? मैं नहीं आई हूँ, मुझे देखा आपने, हमने यहाँ काम करने वाले लोगों से भी बात करने की कोशिश करी जो निकल रहे थे, उन्होंने बात करने से मना कर दिया। स्थानीय लोगों से भी बात करी जिन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें ये तक नहीं पता कि जुलाई में 14 मौतें इस शेल्टर होम के अंदर हुई हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए, अंदर के गेट खुलने चाहिए, मीडिया को अंदर जाने देना चाहिए और ये देखने देना चाहिए कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। अगर ये शेल्टर होम है तो मीडिया का जाना क्यों बैन है? ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब सरकार को देने चाहिए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं गजेंद्र सिंह, रोहिणी, दिल्ली।